सफियान अपने वालिद हामिद साहब के पास वापस जाता है। हामिद साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उनकी इस परेशानी की सबसे बड़ी वजह अरीशा होती है। सफियान उनसे कहता है कि मोम काफ़ी उर्से से मुझे और आपको ये बात बताना चाह रही थी कि राफे का रवैया अरीशा के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मगर मैंने उनकी बात पर तवज्जो नहीं दी। ये सुनकर हामिद साहब मजीद परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर कब से राफे अरीशा के साथ ऐसा रवैया अख्तियार किए हुए है। लेकिन वो इस हकीकत से बेखबर होते हैं कि शहरी बेगम ने ये सब सिर्फ उनका दिल राफे के खिलाफ करने के लिए कहा था। दूसरी जानिब हम देखेंगे कि हामिद साहब ये तमाम बातें सुनकर शदीद सदमे में आ जाते हैं और उनकी तबीयत भी खराब होने लगती है। वो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाते हैं। इधर जहान की पूरी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह अरीशा राफे से तलाक ले ले और उससे शादी कर ले। वो दिल ही दिल में उस बात पर पुछता रहा होता है कि उसने पहले अरीशा से शादी करने से इनकार क्यों किया था। अब वो हर हाल में अरीशा को अपनाना चाहता है। जब अरीशा इनकार करती है तो जहान उससे कहता है, तुम राफे के हाथों जज्बाती तौर पर बेवकूफ़ क्यों बन रही हो? अगर तुम राफे से तलाक लेना चाहो तो तुम्हें कौन रोक सकता है? मगर अरीशा साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगी। दूसरी तरफ जायशा अरीशा के पास आती है और उसे समझाते हुए कहती है, आप सबको एक रखने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, मगर अब आप सब एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। मैंने ये शादी सिर्फ इसलिए करवाई थी ताकि पूरा खानदान एक साथ रहे, लेकिन अब ये सब देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अरीशा उसकी बातें समझ जाती है। फिर हम देखेंगे कि शहरी बेगम, अरीशा और जायशा तीनों कमरे में मौजूद होती हैं। शहरी बेगम अरीशा को मुसलसल ताने दे रही होती हैं कि इतने में पीछे से हामिद साहब आ जाते हैं। वो ये मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान अरीशा हामिद साहब को सच बताते हुए कहती है, डेड, मोम ने आपसे झूठ बोला था कि अरसलान और जायशा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये सुनकर शहरी बेगम खुद भी हैरान रह जाती हैं कि उनकी अपनी ही बेटी उनकी हकीकत सबके सामने ले आई है। अरीशा की ये बात सुनकर हामिद साहब जैसे सकते में आ जाते हैं। चंद लम्हों तक वो किसी से कुछ नहीं कहते, बस हैरत और अफसोस से शहरी बेगम की तरफ देखते रहते हैं। उनकी आंखों में बेयकीनी साफ नजर आ रही होती है। वो धीमी मगर भराई हुई आवाज में शहरी बेगम से पूछते हैं, क्या ये सब सच है? क्या तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? सिर्फ अपनी जिद और अपनी मर्जी पूरी करने के लिए तुमने पूरे खानदान की खुशियां दांव पर लगा दें? शहरी बेगम घबरा जाती हैं। वो फौरन अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, मैंने जो कुछ भी किया इस घर की भलाई के लिए किया। मैं नहीं चाहती थी कि हालात मजीद खराब हों, मगर इस बार हामिद साहब उनकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होते। वो गुस्से में कहते हैं, भलाई कभी झूठ की बुनियाद पर नहीं होती। तुम्हारे एक फैसले ने न सिर्फ अरीशा की जिंदगी बर्बाद की, बल्कि पूरे खानदान को एक दूसरे से दौर कर दिया। जायशा भी रोते हुए आगे बढ़ती है और कहती है, डेड, अरीशा बाजी सच कह रही हैं। मामा ने हमें खामोश रहने का कहा था ताकि हकीकत किसी के सामने ना आए, मगर अब मजीद खामोश रहना मुमकिन नहीं था।